कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम की जो राय है उसके खिलाफ जा रहा है और कुछ अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के अंदर रख रहा है और कुछ ऐसा कर रहा है जो वहां पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। इंडिया ये कहता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। दूसरा क्लेम इंडिया के अलावा पूरी दुनिया से सिर्फ मरियम नवाज साहिबा का आया कि पाकिस्तान को यह नहीं करना चाहिए। आज मरियम नवाज साहिबा ने इस पर एक अजीब मौक़िफ़ इख्तियार किया। पहली मरतबा इनकी क़यादत का मौक़िफ़ आया है। शहबाज शरीफ साहब इस पर खुलकर नहीं बोले, नवाज शरीफ साहब ने इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया। आखिरी स्टेटमेंट वही था जब वो हमदुल्ला मुहिब से मिले थे नवाज शरीफ साहब। लेकिन अफगानिस्तान में जितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है इसके ऊपर उनका कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया कि वो तालिबान के आने से खुश हैं या नाराज़ हैं। अब मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अवाम की मर्जी को तस्लीम करना चाहिए, यानी कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम की मर्जी को तस्लीम नहीं कर रहा। दूसरी बात उन्होंने की कि उनके बकौल पाकिस्तान को अपने नज़रिए और फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। तो क्या मरियम नवाज साहिबा को कुछ शुबा है कि पाकिस्तान अपने कुछ नज़रिए और कुछ फैसले जो हैं वो अफगानिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर रहा है? ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे यूरोप से नहीं लगा, अमेरिका से नहीं लगा, अरब ममालिक से नहीं लगा, अफगानिस्तान के अंदर से नहीं लगा, सेंट्रल एशिया, रशिया या चाइना से नहीं लगा। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे इंडिया ने लगाया था और लगातार उनके टीवी चैनल्स गुज़िश्ता कई दिनों से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है और अपने मुताबिक इस मुल्क को चलाना चाहता है। आज इसी शुबे का इजहार मरियम नवाज साहिबा ने किया। इस मामले में कितनी सदाकत है? क्या वाकई पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर एक ज्यादती कर रहा है वहां के लोगों के साथ, वहां की हुकूमत के साथ, और पाकिस्तान की पॉलिसीज ऐसी हैं जिसमें दखल अंदाजी दी जा रही है एक दूसरी रियासत के मामलात में? ये बहुत अहम है क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने इस मामले को उठाया। अपोजिशन की जमात है, उनकी तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की वो साहबजादी हैं और उनसे पीछे बगैर वो इतनी अहम राय तो कायम नहीं कर सकती। कहाँ आपको महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम की जो राय है उसके खिलाफ जा रहा है और कुछ अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान के अंदर रख रहा है और कुछ ऐसा कर रहा है जो वहाँ पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि हर बंदे का सोचने का एक अपना अंदाज है। आपने इस पर जो तबसरा किया है वो अपने स्टाइल पे किया है, ज़ाहिर है आप साफ़ी हैं, आपने उस लिहाज से मामलात को देखना है। लेकिन असल चीज़ ये है कि उन्होंने उस सॉवरेंटी का जिक्र किया है कि जिस तरह से हम ये तवक्को करते हैं कि हमारे मुल्क में हमारी खारजा पॉलिसी बनाने में, हमारे अंदरूनी मामलात में कोई दूसरा मुल्क इस तरह का दखल अंदाजी ना करे जिससे कि हमारे अंदरूनी मामलात जो हैं वो मुतासर हों। इसी तरह से अफ़गानिस्तान भी हमारा ब्रादर मुल्क है और उसके लिए चूँकि हमारा वो पड़ोसी मुल्क है और ज़ाहिर है हमारा उनसे बड़ा एक गहरा रिलेशन भी है। अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब हों या ठीक हों, ज़ाहिर है उसके असरात हमारे मुल्क पर आते हैं। इसी तरह से हमारे मुल्क में अगर कोई किसी किस्म की मतलब है कि हालात में गड़बड़ होती है या हालात स्मूथ होते हैं, फूड शॉर्टेज भी हो जाए तो अफगानिस्तान जी ठीक है। तो इस तरह से ये है कि हमको उनके अंदरूनी मामलात आजकल बड़े सेंसिटिव हैं, लिहाजा उन्होंने इस पैराए में बात की है कि उनमें हमारी तरफ से कोई उनके ऊपर इस तरह का मतलब है कि असरअंदाज होने वाला रवैया नहीं होना चाहिए कि कल के वो हमसे गिला करें कि आप पाकिस्तान की तरफ से हमारे मुल्क के अंदर सियासी मामलात में या उन मामलात में मुदाखलत हो रही है। ये प्रिएंटिव स्टेटमेंट है। और हाँ, और बिलखसूस इसको क्लियर कर दें। हाँ, मरियम नवाज साहिबा को ये इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है या उनको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर करना चाहे भी तो ये प्रिएंटिव एक नसीहत है उनकी जानिब से। ये क्या है? दूसरा ये उन्होंने जिक्र किया है साथ ही कि जिस तरह से कि उनकी आवाम फैसला करना चाहे। देखें, जो हालात और वाक़यात लगे, जिस तरह से तालिबान के आगे मतलब है कि उनकी फ़ौज इवन ढेर हो गई और मतलब है कि और कोई उन्होंने किसी किस्म का आगे से कोई रिएक्शन नहीं किया। फिर इस तरह से आपने देखा है कि तालिबान ने तो चंद दिनों के अंदर अंदर ही वो कैपिटल तक आ गए अफ़गानिस्तान के, और अब तो खैर वो अपनी हुकूमत भी उन्होंने बना दी है। तो इसी तरह से अगर उनके अवाम ये चाहते हैं कि तालिबान उनके ऊपर हुकूमत करें, तो जिस तरह से मतलब है कि आपको पता है कि हमारे मुल्क के अंदर बैरूनी इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है हमारे सियासी हालात को बिगाड़ने और ठीक करने में।
तो अफगानिस्तान के अंदर भी जाहिर है हमारी तरफ से कोई कम से कम इस किस्म की मदाखलत नहीं होना चाहिए कि जिससे उनके अवाम जो है वो ये समझे कि पाकिस्तान के तरफ से किसी खास मकतबा फिक्र की सपोर्ट की जा रही है। हो रहा है सर? नहीं होने के बारे में तो अभी आगे फिलहाल तो देखें ना, दो वजूहात हो सकती है। या तो उनको डर है कि ऐसा होने वाला है, या उनको इंफॉर्मेशन है कि ऐसा हो रहा है। ये हो सकता है कि उनको जाहिर है कि मैंने कोई डिटेल मेरी तो क्योंकि इंडिया ये कहता है कि उनके पास इंडिया ये कहता है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। दूसरा क्लेम इंडिया के अलावा पूरी दुनिया से सिर्फ मरियम नवाज साहिबा का आया कि पाकिस्तान को ये नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा क्यों? देखिए, उन्होंने ये कहा है कि अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर हमारी तरफ से कोई इस किस्म की मदाखलत नहीं होनी चाहिए। क्यों कहा उन्होंने? ये क्यों कहा? क्या हो रही है? देखिए, नहीं, बिल्कुल वो एक लीडर है। वो मतलब है कि पाकिस्तान की कौम को, पाकिस्तान की हुकूमत को, हमारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। सर एक सेकंड, अब अगर कोई लीडर ये कह दे कि पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल की साजिश करे, कोई इंफॉर्मेशन होगी तो कहेगा ना जी, जाहिर है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मरियम नवाज के पास कोई, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है अफगानिस्तान में? देखिए, या आप लोगों को ये डर है कि पाकिस्तान करेगा? बिल्कुल इमरान खान, उसमें सबसे बड़ी मिसाल तो हमारे मुल्क के अंदर के सियासी हालात हैं। वहाँ की जो अबूरी गवर्नमेंट है, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि ख़वातीन जो हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं है, और वहाँ पर कुछ पाबंदियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की लगी हैं। हम जब फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस के ऊपर हम इस पे तबसरा करते हैं कि वहाँ पर हिजाब पर पाबंदी है, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। लेकिन अगर हमारे किसी मुल्क में नॉन मुस्लिम्स को और या किसी को कहा जाए तो हमें वहाँ पर भी देखना चाहिए कि उज़्बेक के लिए क्या ऑर्डर है, ताजिकिस्तान के लिए क्या ऑर्डर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर वो अलार्मिंग हो रही हैं। लेकिन असल बात जो है वो यही है कि हम सब और पूरी दुनिया यही देख रही है कि वहाँ पे किस तरह से जो है वो पीस हो जाए, किस तरह से सिविल वॉर ना हो किसी तरह से। और हम सब ख़ास तौर पर पाकिस्तान उसको बहुत कंसर्न है। तो लेट्स सी। लेकिन हकीकत यह है कि आजकल कोई दुनिया का मुल्क किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, और जो लेते हैं उनका अंजाम बुरा होता है। मरियम नवाज साहिबा के जो खदशात हैं पाकिस्तान और एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के, पाकिस्तान वहां कुछ करेगा या मुमकिन है कि पाकिस्तान वहां पे कोई दबाव डाले और अपना तसल्लुत कायम करने की, अपने नजरियात को मुसल्लत करने की उनके ऊपर कोशिश करे, तो वक्त से पहले वो आपको प्रिएम्प्टिव मेजर्स के तौर पे आपको गाइड कर रही हैं पीएमएलएन की लीडर। पाकिस्तान पे शायद ये पहला स्टेटमेंट इनकी तरफ से आया है, पहला स्टेटमेंट इनकी तरफ से आया पीएमएलएन की तरफ से, जो बाकायदा इनकी लीडरशिप ने दिया है। और वो अगर मैं आज उस स्टेटमेंट को देखूं तो मुझे नहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि वो स्टेटमेंट वही स्टेटमेंट है जो इंडिया का बयानिया है। अगर फिर मैं यहां पर बैठकर कोई बात करूंगी, मैं कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांट रही, लेकिन आप फैसला करें, अवाम बैठकर फैसला करें, क्या यही बात इंडियन मीडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं कर रहा? मतलब जब हम बात करते हैं यहां पर, हम सिर्फ ये कहते हैं, अगर आज हम देखें हमदुल्ला मुहिब से ये मिले और कब मिले और किन हालात में मिले, और वो हमारी कौम के बारे में, वो पाकिस्तान के बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल करता था। फिर जब मैं याद कराऊंगी डॉन लीक्स करने वाले ये, सजन जिंदाल को बगैर वीजा के मरी ले जाने वाले ये, अपनी फौज अपने जनरल्स के ऊपर एलिगेशंस लगाने वाले ये, तो फिर मैं ये क्यों ना कहूं कि इन्हें पाकिस्तान का मफाद अजीज नहीं है, इन्हें सिर्फ यही अजीज है कि हमें मुकदमों से छुटकारा दे दो, हमने जो करप्शन का पैसा बनाया हमें उससे छुटकारा दे दो। उसके लिए चाहे जाए मुल्क भाड़ में, चाहे जाकर नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, जो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो गुलभूषण के इंटरनेशनल कोर्ट में मुकदमे में इस्तेमाल हो, चाहे हमारी जो डॉन लीक्स की हुई है वो इंडियन मीडिया की जीनत बने। और कल भी आप देखिएगा कि इंडियन मीडिया इसको हेडलाइन के तौर पर चलाएगा कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है उसकी एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहिबा ने कल नहीं बयान दिया है, वो चला रहे हैं, मीडिया का बयान है, वो चला रहे हैं। देखें, तो यही चीजें हम सिर्फ कल बहुत दूर है, वो स्टेटमेंट चला रहे हैं।